Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 3 of accounting. As you know, we are conducting the lecture series of accounting for interview preparations of senior editors post for FPSC. Initially, I had delivered 2 lectures of accounting. Our first lecture was related to the accounting basic terminologies, and our second lecture was related to the principles of accounting. And today is our lecture number 3 of accounting, in which we will discuss about nature of accounts. So without any further delay, without any further discussion, let's start our today's topic, which is nature of accounts. So वियर्स आज का इस लेक्चर में, जो कि हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है, सीनियर एडिटर्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड, और इसमें जो हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स को, कंप्लीट लेक्चर सुनने के बाद, कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद आपकी जो लर्निंग आउटकम्स होंगे, उसमें अकाउंट के बारे में आपको बताया जाएगा, अकाउंट की डेफिनेशन, अकाउंट की क्लासिफिकेशन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कितनी टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, और पर्सनल अकाउंट की फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं, ये डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ इम्पर्सनल अकाउंट्स में फर्दर कितनी टाइप्स हैं, ये डिस्कस किया जाएगा व्यूअर्स आज के इस लेक्चर में। अगर लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी होता है तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, ताकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीडियो आपकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग इन कंसेप्ट्स के ऊपर अच्छी तरह हो सके। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उससे पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर्स के आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? द टर्म अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड इन समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस that take place between particular person or persons, thing or things specified. After reading of definition, we can understand that account is a record in summarized and classified form of business transactions. व्यूअर्स, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, इकोनॉमिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, उन तमाम के तमाम का समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड जो होता है उसको हम अकाउंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अगर हम उनको समराइज़ करें और उनका रिकॉर्ड रखें और उनको कहें कि इस रिकॉर्ड को एक बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है पर्टिकुलर पर्सनस और थिंग्स से रिलेटेड जो स्पेसिफाइड करके उसको समराइज़ करना है, तो वो एक अकाउंट कहलाता है। उस अकाउंट में उसके बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस का तमाम रिकॉर्ड होता है। अकाउंट की डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि the term account is a record in summarized and classified form of all business transactions that take place between particular person or persons, thing or thing specified. The principal benefit from bookkeeping is that it enables a trader to know the aggregate effect of his trade and also to keep due control over business affairs. Viewers, in order to achieve these transactions of like nature or with same person are to be classified और ग्रुप्ड। जब भी किसी भी क्लासिफिकेशंस को, ग्रुप्स को, पर्सनस को, थिंग्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं और उनका तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है, तो उस रिकॉर्ड को एक अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। अकाउंट इज़ एस रिकॉर्ड ऑफ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फ्रॉम ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मूव करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे। व्यूअर्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 2 इज़ इम्पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग में हम जो स्टडी करेंगे अकाउंट्स को, वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। व्यूअर्स, अकाउंटिंग में क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है डाटा, और इसमें रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के लिए जो है
उसके लिए ज़रूरी होता है कि असरटेन करना कि कौन से अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट करना है और किस अकाउंट को डेबिट करना है, उनके रूल्स को देखना पड़ता है इन ऑर्डर टू असरटेन दिस करेक्टली। द आइडिया अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाउंट्स इज़ असेंशियल। डिफरेंट क्लासेस की अकाउंट्स को आ, समझना जो है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको जो है प्रॉपर तरीके से जनरल एंट्रीज़ में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सके। इसीलिए टाइप्स ऑफ अकाउंट के दो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास आते हैं। नंबर वन इज़ पर्सनल अकाउंट एंड नंबर सेकंड इज़ इम्पर्सनल अकाउंट्स। बिकॉज पर्सनल अकाउंट्स में फर्दर हमारे पास जो तीन कैटेगरीज के अकाउंट्स आते हैं। नंबर वन इज़ नेचुरल पर्सनस अकाउंट, नंबर सेकंड इज़ आर्टिफिशियल पर्सनस एंड नंबर थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस अकाउंट। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स आते हैं तो नेम शोज पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स का ताल्लुक हो रहा है यहाँ पर, लिविंग बींग्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, और वह तमाम अकाउंट्स जो कि ह्यूमन बींग या लिविंग बींग से रिलेटेड होंगे तो वो पर्सनस अकाउंट्स कहलाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इनको फर्दर डिफाइन किया गया है पर्सनल अकाउंट्स को तीन कैटेगरीज में। नंबर वन नेचुरल पर्सन्स, नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। नेचुरल पर्सन्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, किसी भी शख्स का अकाउंट जब वो ओपन करेगा तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल रहमान्स अकाउंट, करीम्स अकाउंट एक्सेट्रा। तो रियल पर्सन्स के अकाउंट होंगे, हम उनको कहेंगे नेचुरल पर्सन्स अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ पर्सन्स अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो वो हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन्स जो हैं वो अकाउंट होंगे। उनमें फॉर लेट्स सपोज कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, हबीब बैंक है या कोई और दूसरा बैंक है, तो इस तरह के अकाउंट्स वो ओपन करते हैं तो वो आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट्स आ जाते हैं। उसमें बंगाल ऑयल मिल्स है एक्सेट्रा, और एनी इंस्टीट्यूशन और क्लब्स का अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट में। इसी के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स सर्टेन पर्सन और पर्सन्स देन इट इज़ कॉल्ड ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जब एक अकाउंट जो है किसी पर्सन या पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है व्यूअर्स तो वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को एक एग्जांपल में दूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल हमारा एक बिज़नेस है और बिज़नेस में हमारे पास जो है एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर्स हैं, और उसमें जो है हम वर्कर्स को जो है सैलरी पेड करते हैं, लेकिन 2 मंथ से जो है उनकी सैलरी ड्यू है, और हमारे पास जो है लेट्स सपोज मोर देन 100 एम्प्लॉइज़ हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम उनको जो है सैलरीज़ को उनको एक एक पर्सन को जो है उनके अकाउंट में जाएं और जो है सैलरी को जो है हम डेबिट करें, और किसी एक शख्स को क्रेडिट करें, देन दूसरे अकाउंट में जाएं और एक शख्स को जो है क्रेडिट दोबारा करें और सैलरी को डेबिट करें, और इस तरह से जो है 50 एंट्रीज हम करें और 100 एंट्रीज हम करें सैलरी के नाम के ऊपर। सो व्यूअर्स इस तरह बहुत लंबा काम हो जाएगा और वर्क बर्डन भी हो जाएगा। लेकिन हम अगर इसी तरह जब हम उनको सैलरी पे करते हैं तो हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं व्यूअर्स एस नाम से, कि जिसमें जो है सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमारे पास आ जाएगा, हमें से पता चल जाएगा कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। उन तमाम के तमाम की एम्प्लॉइज़ की हम जो है सैलरीज़ को हम क्रेडिट करेंगे जब, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट से जो है उनको क्रेडिट करेंगे सैलरीज। तो जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा तमाम के तमाम एम्प्लॉइज़ को जिनको हमने सैलरी पे नहीं की हुई। तो इस तरह के अकाउंट्स को जो है रिप्रेजेंटेटिव वियर्स अकाउंट्स कहते हैं। सो वियर्स ये थी हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट्स, इसमें हमने डिस्कस किया कि पर्सनल अकाउंट जो है कितनी तरह के पर्सन्स होते हैं। नेचुरल पर्सन्स होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट जो अकाउंट की टाइप है विच इज़ इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी जो है दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। इम्पर्सनल अकाउंट्स में नंबर 1 पे आते हैं रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स, और नंबर 2 पे आते हैं नॉमिनल और प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। व्यूअर्स रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ और थिंग्स से रिलेटेड होते हैं, जो कि रियल अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द टेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उनके अकाउंट्स जो होते हैं उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं, और उसमें जो है लैंड, मशीनरी और फर्नीचर इस तरह के अकाउंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, वो हमारे पास रियल अकाउंट्स होते हैं। इस तरह के नॉमिनल अकाउंट्स में जो है अकाउंट्स ऑफ गेन और लॉस के जो अकाउंट्स हमारे पास आते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स के आते हैं, जिसमें हमारी सैलरी, वेजेस, रेंट, रिपेयर, इंटरेस्ट,
डिस्काउंट वगैरह इंक्लूड होता है। तो आगे चल के इसको फर्दर स्टडी करते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट में जो रियल अकाउंट है और जो नॉमिनल अकाउंट है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास रियल अकाउंट्स आ जाते हैं और प्रॉपर्टी अकाउंट, दोज अकाउंट्स विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टीज और थिंग्स ओन्ड बाय ए ट्रेडर, फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट एक्सेट्रा। दीज अकाउंट्स हैव एग्जिस्टेंस एंड दे आर टेंजिबल, देयरफॉर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया स्टार्ट में कि रियल अकाउंट्स वो तमाम अकाउंट्स होते हैं जो कि बिजनेस के एसेट्स ऐसे होते हैं विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यू कैन टच, सी, दे आर टेंजिबल्स एंड दे आर रियल अकाउंट्स। सो उनमें जो है मशीनरी आ जाती है, फर्नीचर आ जाता है, लैंड आ जाती है, और ये तमाम के तमाम जो अकाउंट्स होते हैं वो रियल अकाउंट्स होते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो नेक्स्ट जो हमारे पास इंटेंजिबल के भी अकाउंट्स हो सकते हैं, उसमें जो है हमारे पेटेंट्स होते हैं, गुडविल्स होती है और राइट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो वो हमारे पास इंटेंजिबल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वियर्स इम्पर्सनल में अकाउंट की टाइप है विच इज़ नॉमिनल और प्रोप्राइटी अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ गेन्स एंड लॉसेज और दोज दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन्स एंड सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, रिपेयर अकाउंट्स। पियर्स वो तमाम अकाउंट्स जो कि लॉसेज और गेन से या एक्सपेंसेस से या इनकम से जिनका ताल्लुक होता है वो हमारे अकाउंट्स जो है नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। उनमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं सैलरीज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट्स, और ये तमाम के तमाम अकाउंट्स जो हैं वियर्स हमारे पास आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। उसके साथ साथ जो वियर्स इनको जो है अकाउंट्स ऑफ गेन एंड लॉसेस भी कहा जाता है। दीज अकाउंट्स हैव नो एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट मेयर इन नेम एंड देयरफॉर called nominal accounts. They are also called propriety being related to the proprietor of the business. Viewers, इनकी कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसीलिए इनको जो है नॉमिनल अकाउंट्स भी कहा जाता है। सो वियर्स, आज की ये थी हमारी जो वीडियो जो लेक्चर था अकाउंटिंग और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। इसमें जो है हम एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर देते हैं कि आज हमने स्टडी क्या क्या किया, लर्निंग आउटकम्स क्या हुई हमारी। हमने अकाउंट को डिस्कस किया कि अकाउंट क्या होता है, उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितनी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में दो मेन टाइप्स हैं अकाउंट्स की, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स। जब हमने पर्सनल अकाउंट्स को देखा तो फर्दर उसमें पर्सनल के तीन टाइप्स के पर्सन आते हैं। नेचुरल पर्सन को हमने डिस्कस किया, आर्टिफिशियल पर्सन को हमने डिस्कस किया और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को हमने डिस्कस किया। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट में दो कैटेगरीज आती हैं, एक रियल एंड सेकंड वन इज़ नॉमिनल। उन दोनों को हमने डिस्कस किया। वियर्स, होप्स हो कि आज की ये जो अकाउंट्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हमारा ये जो लेक्चर था अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3, आपको जो है चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। एक नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह आने तक के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि फ्यूचर के तमाम रिलेटेड जो लेक्चर्स होंगे वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, ये थी आज का लेक्चर। वाइंड अप करते हैं आज के इस लेक्चर को इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो भी आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जो है बताई जा रही हैं। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।